नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। आज की खबरें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करने वाले हैं। यदि आप आगे आने वाले समय में डोमेस्टिक फ़्लाइट से ट्रैवल करेंगे या फिर आप इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए ये खबर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन खबरों को। सबसे पहली अपडेट जो जान लेते हैं वो आ रही है यूएस से। आपको बता दें कि यूएस और भारत के बीच में अभी भी लिमिटेड तौर पर फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है, लेकिन इन फ़्लाइटों से केवल ऐसे लोग ही ट्रैवल करके जा सकते हैं जो लोग यूएस के नागरिक हैं या फिर ऐसे लोग जो कि यूएस में स्टडी करने के लिए जाना चाहते हैं। ऐसे सभी लोगों को यूएस की गवर्नमेंट अभी भी आने की परमिशन दे रही है। बात करें कि यूएस के लिए कौन कौन सी एयरलाइंस कंपनियां अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही है, तो इसमें पहले नंबर पर यूनाइटेड एयरलाइंस कंपनी का नाम है और इसके अलावा एयर इंडिया भी रेगुलर बेसिस पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। यदि आप यहां पर भारत से यूएस के लिए डायरेक्ट ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आप इन दोनों एयरलाइंस कंपनियों से सीधे फ़्लाइट टिकट बुक करके ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर नेपाल से आ गई है। आपको बताना चाहेंगे कि नेपाल की गवर्नमेंट ने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को ऑपरेट करने की परमिशन नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद भी नेपाल की गवर्नमेंट जो है कुछ स्पेशल चार्टर फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। आ रही रिपोर्ट के अनुसार नेपाल जो है सऊदी अरेबिया के लिए कुछ स्पेशल चार्टर फ्लाइटों को ऑपरेट करने जा रहा है। ये स्पेशल चार्टर फ्लाइटें नेपाल की एयरलाइंस कंपनी हिमालयन एयरलाइंस ऑपरेट करने वाली है और इन सभी फ़्लाइटों से ऐसे लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं जो लोग भी नेपाल के नागरिक हैं या फिर नेपाल में फंसे हुए हैं जिनको सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना है। ऐसे सभी लोग इन उड़ानों से ट्रैवल करके सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें नेपाल और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में, तो अभी भी नेपाल की गवर्नमेंट ने भारत से अपनी पूरी तरीके से फ़्लाइटों को चालू नहीं किया है। हालांकि एयर इंडिया सप्ताह में 2 उड़ानों को ऑपरेट कर रही है, लेकिन इन फ़्लाइटों से केवल कुछ लिमिटेड पैसेंजर्स ही ट्रैवल करके जा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यूएई से आ गई है। आपको बता दें कि यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन पास को लॉन्च कर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप यूएई में हैं और यूएई में कहीं भी घूमने के लिए जाना चाहते हैं, मॉल्स में, पार्क में या फिर कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रीन पास होना बेहद ज़रूरी है, तो ही इस समय आप यूएई में बाहर निकल सकते हैं। आपको बता दें कि ये ग्रीन पास ऐसे लोगों को ही इशू हो सकता है जिन्होंने वैक्सीन ली हुई है। केवल ऐसे लोगों को ही ये ग्रीन पास इशू किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें यूएई और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बारे में, तो फ्रेंड्स अभी भी यूएई और भारत के बीच में सीधी उड़ानें पूरी तरीके से बंद है और यूएई की गवर्नमेंट ने भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 6 जुलाई तक सस्पेंड करने का फैसला ले लिया है। यानी कि 6 जुलाई तक कोई भी फ़्लाइट जो है भारत और यूएई के बीच में सीधी उड़ानें ऑपरेट नहीं करेगी। यदि उड़ानें ऑपरेट हो भी रही हैं तो इसमें आम पैसेंजर्स ट्रैवल करके नहीं जा पाएंगे। केवल ऐसे लोग ही जा सकते हैं जो कि यूएई के नागरिक हैं या फिर जिनके पास यूएई का गोल्डन वीज़ा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यूएई से एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसके अनुसार जितने भी भारतीय हैं वो इस समय यूएई ट्रैवल करने के लिए आर्मेनिया और उज़्बेकिस्तान का सहारा ले रहे हैं। आपको बता दें कि यूएई ट्रैवल करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे कंट्री में 14 दिन का स्टे करें जिसको कि यूएई ने अप्रूव लिस्ट में रखा हुआ है। ऐसे समय में यहाँ पर जो लोग भी यूएई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं वो आर्मेनिया और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों में ट्रैवल करके जा रहे हैं और वहाँ पर 14 दिन का स्टे करने के बाद यूएई के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए मुसाफिर.com एक ट्रैवल वेबसाइट है जो कि पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज ऑफ़र कर रहा है। आप इसकी पूरी डिटेल जो है मुसाफिर.com की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको इसका कंप्लीट पैकेज 60,000 से लेकर 80,000 के बीच में मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहां पर सिंगापुर और हांगकांग जैसे देशों से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि ये दोनों देश बहुत ही जल्दी आपस में फिर दोबारा ट्रैवल बबल को शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। आ रही रिपोर्ट के अनुसार जुलाई महीने में फिर दोबारा से इन दोनों देशों के बीच में बातचीत हो सकती है कि किसी भी तरीके से दोनों देशों के बीच में नॉर्मल बेसिस पर फ़्लाइटों को चालू किया जाए। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय बढ़ते हुए कोरोना वायरस के कारण इन दोनों देशों ने अपना ट्रैवल बबल्स को बंद कर दिया था, लेकिन फिर दोबारा से इसको चालू करने की बातचीत शुरू हो रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, डेल्टा एयरलाइंस फ्रांस के लिए फिर दोबारा से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को चालू कर चुकी है। जिन लोगों को भी यूएस से फ्रांस के लिए ट्रैवल करना है वो लोग अब डेल्टा एयरलाइंस के माध्यम से भी ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा फिर दोबारा से ट्रैवलिंग को अनुमति दी जा चुकी है और दुनिया के कई सारे देशों से फ्रांस ने सीधी उड़ानों को चालू कर दिया है।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर आइटा के ट्रैवल पास को लेकर जान लेते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि यूएई की कई एयरलाइंस कंपनियाँ और इसके अलावा गल्फ देशों की कई सारी एयरलाइंस कंपनियाँ जो है आइटा के ट्रैवल पास को लागू करने वाली हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आइटा ने अपना ट्रैवल पास ऑलमोस्ट आज से 6 महीने पहले ही लागू कर दिया था और काफ़ी लंबे समय से ये ट्रायल फेस में है, जिसको कि यहाँ पर दुनिया के कई सारे देशों की एयरलाइंस कंपनियाँ जो है लागू कर सकती है। आपको बता दें कि आइटा का ट्रैवल पास यदि लागू हो जाता है तो इससे एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करना आसानी हो जाएगा और यदि आपको वैक्सीन लगी हुई है और ये वैक्सीन दोनों देशों के बीच में अप्रूव्ड है तो आपको बिना किसी क्वारंटीन, बिना किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकेंगे। बात करें यहाँ पर यदि भारत की, तो भारत में अभी भी आइटा के ट्रैवल पास को लेकर कोई भी बातचीत नहीं की जा रही है। कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ खबरें आ रही थी कि आइटा के ट्रैवल पास को लेकर एयरलाइंस कंपनियाँ बातचीत कर रही है, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसके ऊपर कोई भी आगे प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स ट्रैवल पास से जुड़ी हुई एक और अपडेट आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। ये जो अपडेट है ऐसे लोगों के लिए है जिन लोगों ने भी वैक्सीन लेते समय पासपोर्ट नंबर की जगह अपना आधार या फिर अपना पैन या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था जिसको कि उनको अपलोड नहीं करना था। जैसे कि यदि आप इस समय दूसरे देशों में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट पर आपका पासपोर्ट नंबर मेंशन होना बेहद ज़रूरी है। यदि आपका पासपोर्ट नंबर आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मेंशन नहीं है तो इसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही जल्दी एक एडिशनल लिंक लेकर आ रही है, या फिर आप कह सकते हैं एक एडिशनल पोर्टल जारी करेगी जिसके माध्यम से आप अपना पासपोर्ट नंबर फिर दोबारा से वैक्सीन सर्टिफिकेट पर मेंशन करा पाएंगे और इसके माध्यम से फिर दोबारा से एक नया वैक्सीन सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाएगा। इसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल दी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो आई के बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स वैक्सीन को लेकर एक अपडेट सामने आ रही है। भारत की जितनी भी एयरलाइंस कंपनियां हैं, एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिको, गो एयर, इसके अलावा स्पाइसजेट, इन सभी एयरलाइंस कंपनियों ने वैक्सीनेशन को शुरू कर दिया है। यानी कि एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा खुद के एम्प्लॉइयों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यदि आप भी एविएशन सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी एयरलाइंस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपको भी आसानी से वैक्सीन मिल सकती है। इसके साथ साथ भारत के जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सभी एयरपोर्ट पर भी अलग से वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है। यानी कि फ्रेंड्स यदि आप दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, इसके अलावा देश के किसी भी एयरपोर्ट पर काम करते हैं तो आपको एयरपोर्ट के द्वारा या फिर एयरलाइंस कंपनी के द्वारा खुद की ही वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए आपको कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स ये थी इस वक्त की एयरलाइंस और ट्रैवल से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है, काम की लगी है, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहें।